Dark Pulse attack. 1 करोड़ वोल्ट थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। फाइनली 8 साल बाद पोकेमॉन वर्ल्ड के दो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स ऐश केचम और टोबायस एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी टोबायस बोलता है, ऐश, आशा करता हूँ तुम मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन से डील करने के लिए तैयार हो। तुम लेजेंडरीज को कैच करते हो टोबायस, और मैं अपने रेगुलर पोकेमॉन्स को लेजेंडरी बनाता हूँ। पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। टोबायस भेजता है ज़ेराओरा को। पिकाचू बैटल की शुरुआत आयरन टेल से करता है और ज़ेराओरा थंडर पंच से, और दोनों कोलाइड कर जाते हैं। ज़ेराओरा के एक्सट्रीम स्पीड को पिकाचू थंडरबोल्ट से काउंटर करने की कोशिश तो करता है, बट ज़ेराओरा की स्पीड लाजवाब थी एंड वो काफी मैसिवली डैमेज कर देता है पिकाचू को। ज़ेराओरा फिर से एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है, बट इस बार पिकाचू प्रिपेयर्ड था और उसे थंडरबोल्ट से डैमेज कर देता है। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने क्विक अटैक की हेल्प से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स आयरन टेल और क्लोज कॉम्बैट की हेल्प से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और दोनों ही इक्वल लेवल पे बैटल कर रहे थे। ऐश एक स्ट्रैटेजी सोचता है और पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव से ज़ेराओरा को कैच करने को बोलता है, बट ज़ेराओरा स्लैश की हेल्प से इलेक्ट्रोवेव को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर यूज करता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव प्लाज्मा फिस्ट। पिकाचू भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थंडरबोल्ट से उसे काउंटर करता है। डिओक्सिस अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फोटोन गाइजर से शुरू करता है, जिसे रोकने के लिए सेप्टाइल बुलेट सीड का यूज तो करता है, बट उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेप्टाइल क्विक अटैक से उसे डॉज करता है और फिर डिओक्सिस को हिट भी कर देता है। डिओक्सिस रिप्लाई में शैडो बॉल की हेल्प से सेप्टाइल को काफी मैसिवली हिट कर देता है, जिससे सेप्टाइल को काफी डैमेज हो जाता है। तभी ऐश सेप्टाइल को सोलर बीम चार्ज करने को बोलता है। डिओक्सिस हाइपर बीम से उसे रोकने का ट्राई करता है, बट सेप्टाइल पहले उसे डॉज करता है और फिर लॉन्च करता है अपनी स्ट्रॉन्ग सोलर बीम को, बट तभी डिओक्सिस अपने डिफेंस फॉर्म में आ जाता है और सोलर बीम को काफी इजीली सह लेता है। इसके बाद सेप्टाइल यूज करता है बुलेट सीड मूव का, जिसे डिओक्सिस स्पीड फॉर्म में आके डॉज कर लेता है और सेप्टाइल की सोलर बीम को भी डिओक्सिस डॉज कर लेता है। डिओक्सिस की स्ट्रॉन्ग मूव गीगा इंपैक्ट को रोकने के लिए सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज तो करता है, बट उसे काउंटर नहीं कर पाता। ऐश को पता था कि डिओक्सिस को सिर्फ उसके अटैक के स्पीड फॉर्म में हराना ही पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम उसकी डिफेंस काफी कम होती है। एंड तभी सेप्टाइल की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी थी और इस पावर का यूज करके सेप्टाइल डिओक्सिस को पकड़ लेता है एंड वो डिओक्सिस को एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलर बीम से डैमेज कर देता है। एज अ फिनिशिंग मूव डिओक्सिस यूज करता है फोटोन गाइजर का और सेप्टाइल भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव लीफ स्टॉर्म का यूज कर देता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स में टाई हो चुका है। Charizard, I choose you! ऐश चारजार्ड को फ्लेम थ्रोवर मूव यूज करने को बोलता है, जिसके रिप्लाई में डार्कराय अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डार्क पल्स का यूज करता है और दोनों मूव्स के कोलिजन से एक एक्सप्लोजन हो जाता है। धुएं के अंदर से टोबायस डार्कराय को आइस बीम यूज करने को बोलता है, बट ऐश और चारजार्ड को नहीं पता था कि आइस बीम तो बस उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। जब तक चारजार्ड आइस बीम को डॉज करता है, डार्कराय अपने सिग्नेचर मूव डार्क वॉइड का यूज कर देता है, जिसकी वजह से चारजार्ड सो जाता है। ऐश टोबायस की स्ट्रैटेजी समझ चुका था। उसे अपनी पुरानी बैटल याद आती है, जिसमें टोबायस इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके हेराक्रॉस को डिफीट कर देता है। इसलिए वो पहले ही चारजार्ड को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने अगले पोकेमॉन को। इन्फर्नी बैटल की शुरुआत एक सुपर इफेक्टिव मूव मार्क पंच से करता है, पर मौके का फायदा देख के डार्कराय इन्फर्नी पे भी डार्क वॉइड का यूज कर देता है और वो भी गहरी नींद में सो जाता है। तभी ऐश कहता है, इन्फर्नी ब्लेज का यूज करो और उससे अपनी नींद को खत्म करो। ब्लेज एक्टिवेट करके इन्फर्नी पे एक पावर डब फ्लेम थ्रोअर मूव का यूज करता है, जिससे डार्कराय को काफी डैमेज हो जाता है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं।
Darkrai is unable to battle. टोबायस कहता है, आश मिलो मेरे नए लेजेंडरी पोकेमॉन से। तो चलो इन्फर्ने। इन्फर्ने बैटल की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फ्लेयर ब्लिट्ज अटैक से करता है और मोल्ट्रेस को डैमेज भी कर देता है, बट उसके अगले मार्क पंच को मोल्ट्रेस डॉज करता है और विंग अटैक से उसे हरा देता है। I choose you! चारजार्ड और मोल्ट्रेस दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फ्लेम थ्रोवर अटैक्स का यूज करते हैं। दोनों पोकेमॉन इक्वली पावरफुल थे और ये बैटल काफी देर तक चलती है। बैटल के एंड में चारजार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करता है जिसका मोल्ट्रेस पे कोई असर नहीं होता। चारजार्ड के फ्लेम थ्रोवर को भी मोल्ट्रेस काफी इजीली सह लेता है और रिप्लाई में अपने फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है जिसे चारजार्ड डॉज कर लेता है। इसके बाद चारजार्ड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ओवरहीट का यूज करता है जिसे मोल्ट्रेस काफी इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। एज अ फिनिशिंग मूव मोल्ट्रेस यूज करता है फ्लेम थ्रोवर अटैक का, वहीं पर चारजार्ड यूज करता है ड्रैगन पल्स का और दोनों मूव्स में एक काफी बड़ा कोलिजन हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स फेंट हो चुके हैं। Greninja, I choose you! ग्रेनिंजा कट मूव से स्टार्ट करता है बट लाटियास अपने ड्रैगन पल्स की हेल्प से काफी इजीली ग्रेनिंजा को पीछे फेंक देता है। आज ग्रेनिंजा को फिर से कट मूव यूज करने को बोलता है बट लाटियास इनविजिबल हो जाता है और उसकी हेल्प से ग्रेनिंजा को फिर से डैमेज कर देता है। आज को पता था कि उसे लाटियास को उसके इनविजिबल फॉर्म में ही पकड़ना होगा और इसलिए वो ग्रेनिंजा को डार्क पल्स यूज करने को बोलता है, जिसकी हेल्प से वो लाटियास को डैमेज भी कर देता है। बट एज अ फिनिशिंग मूव जब ग्रेनिंजा कट यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, लाटियास साइकिक की हेल्प से ग्रेनिंजा को वापस से पीछे की ओर फेंक देता है। बॉन्ड इवॉल्व होकर ग्रेनिंजा यूज करता है कट मूव का, वहीं पर लाटियोस यूज करता है गीगा इम्पैक्ट का। इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स अपने फिनिशिंग मूव का यूज करते हैं। The match goes to Ash. टोबायस कहता है, ओ आश तुम पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, माफ़ करना बट अपने लास्ट पोकेमॉन के तौर पर मुझे अपने दोस्त को बुलाना ही होगा। ये बोलते ही टोबायस एक काफ़ी अजीब सा आइटम निकाल लेता है और बोलता है, हे फ्रेंड आई नीड योर हेल्प। ये बोलते ही वो आइटम चमकने लगता है और उससे काफ़ी बड़ी बीम निकलने लगती है, सब जगह धुआं फैल जाता है और फिर यावलटाल अपने मूव शैडो बॉल को चार्ज करने लगता है, जिसे काउंटर करने के लिए ग्रेनिंजा कट का यूज तो करता है बट शैडो बॉल इतनी तेज होती है कि वो ग्रेनिंजा को पहले ही हिट कर देती है। ग्रेनिंजा मौका देख के वाटर शरिकेन की हेल्प से यावलटाल को काफी बार हिट करता है बट यावलटाल अपना सबसे डरावना मूव चार्ज कर चुका था। वो ऑब्लिवियन विंग का यूज करता है और ग्रेनिंजा की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। आज ग्रेनिंजा को वापस बुलाकर अपने अगले पोकेमॉन को भेजता है। यावोल्टाल लुकारियो पर भी ऑब्लिवियन विंग का यूज करता है बट लुकारियो उसके अंदर से घुसकर ओरा स्पीयर लॉन्च करता है जो यावोल्टाल को डैमेज कर देता है। यावोल्टाल डार्क पल्स को चार्ज करने लगता है, वहीं पर लुकारियो भी जायंट ओरा स्पीयर लॉन्च कर देता है। दोनों मूव्स में एक क्लैश हो जाता है एंड एक एक्सप्लोजन भी हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों पोकेमॉन्स ने बहुत ज्यादा ही डैमेज ले लिया था बट अल्टीमेटली लुकारियो को बहुत डैमेज लगा था और वो फेंट हो जाता है। Pikachu, I choose you! Pikachu! अब डार्क पल्स अटैक। पीकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है और यावलटाल ऑब्लिवियन विंग का दोनों के मुंह से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद पीकाचू आयरन टेल का यूज करता है बट यावलटाल डार्क पल्स की हेल्प से पीकाचू को पीछे की ओर फेंक देता है। पीकाचू हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत से एक थंडरबोल्ट अटैक का यूज करता है जो यावलटाल पर एक डायरेक्ट हिट होता है। इसके बाद यावलटाल एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव रॉक स्लाइड का यूज करता है जिससे पीकाचू को काफी मैसिव डैमेज हो जाता है और सबको लगा था पीकाचू हार चुका है बट पीकाचू समहाउ सर्वाइव करके बाहर आता है। पीकाचू अब तक काफी डैमेज ले चुका था, फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से एक और थंडरबोल्ट का यूज करता है और यावलटाल फिर से ऑब्लिवियन विंग से उसे काउंटर करके ओवर पावर कर देता है एंड पीकाचू को और ज्यादा डैमेज हो जाता है। पीकाचू क्विक अटैक का यूज करता है जिसके रिप्लाई में यावलटाल यूज करता है शैडो बॉल का, जिससे डॉज करते हुए पीकाचू आगे बढ़ता है और उसकी दूसरी शैडो बॉल को आयरन टेल से डिस्ट्रॉय कर देता है। यावलटाल एक बार और ऑब्लिवियन विंग का यूज करता है और पीकाचू की काफी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। 1 करोड़ वोल्ट थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो।
याबुल्टल अपनी डिफीट एक्सेप्ट करके फील्ड छोड़कर चला जाता है एंड क्योंकि अब टोबायस के पास और पोकेमॉन्स नहीं थे, Ash and Pikachu defeated Tobias.